बाबा की 10-5 का महावाक्य है। आज बाबा दया का सागर, रहम का सागर, क्षमा का सागर है। तो बाबा कहते जैसे बाप है ऐसे बच्चों को बनना है। औरों का कल्याण करने के लिए, औरों को दुखों से मुक्त करने के लिए, औरों को सुख देने के लिए उसका मूल आधार है रहम दिल बनना पड़े। अगर रहम दिल नहीं है तो दूसरों को दुखों से छुड़ा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप की तरह रहम दिल बनकर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा दुनिया की मांग क्या है और बाप का मांग क्या है। बाबा क्या चाहते हैं? जो बाप के सिवाय कोई पूरा नहीं कर सकता। कौन सा ऐसा बाबा, दुनिया का मांग क्या है जो मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, जो बाप के सिवाय। सुख शांति बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। पति से पावन कोई नहीं बना सकता, मनुष्य से देवता कोई नहीं बना सकता, सर्व दुखों से छुटकारा कोई, माना लिस्ट निकालो तो बेहद है, जो बाप के सिवाय दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। सारे मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करेंगे। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरा नहीं कर सकता? प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरा नहीं कर सकता? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद के है, इसीलिए उससे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बेहद का बाप है ना, इसीलिए बाबा को बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है और मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, मुझे ही पति से पावन बनाना है। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ और मुझे ही पति से पावन बनाना है। ओम शांति। पावन बना रही है बच्चों को, बाप
पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए ना। भले भाई भाइयों का आपस में प्यार वो तो ठीक है भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई से प्यार वो ठीक है। एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई है, परंतु पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। इसीलिए सब बच्चों का लब एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। यह ठीक है तुम भाई भाई हो तो जरूर क्षीर खंड ही तो होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो हमें क्या बनना है? मनुष्य से देवता बनना है तो क्या होना चाहिए? जबकि देवताई पद को प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं। आत्मा क्या है? भाई भाई है। बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वे समझते हैं। स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाप सबको दृष्टि देते हैं। माना बाबा का दृष्टि देना माना क्या? बाबा बच्चों को याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती है। बाप ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी हो। बाबा की सारी दुनिया, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी दुनिया नहीं है क्या? पुरानी दुनिया भी है। बाबा ही सबको पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, क्योंकि सारी दुनिया का मैं ही मालिक हूँ। हो गया। कभी बाबा के तुम बच्चे ही, और ब्रह्मांड का मालिक तो शिव बाबा ही है ना। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया का मालिक मैं हूँ। भले मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु वो भी मेरी दुनिया है। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे मेरे से इस बड़े घर में बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख में दुख भी पाते हैं। यही तो खेल है, सुख और दुख, हार और जीत, निंदा और स्तुति। ये क्या है? संसार का ही तो नियम बना है ना। यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, बड़ा मांडवा है ना। बाबा जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसीलिए पुकारते कि बाबा हमको छी दुख की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। माना शांति देवा। शांति देने वाला कौन है? बाबा है। बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह न सके, सबका वो एक बाप है। उनको सारे सृष्टि का पूर्णा रहता है। बेहद का घर है ना। बाबा जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसीलिए कहते शांति देवा और सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना। अभी जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रही हैं। बाबा आकर हमको सुख भी देते हैं तो शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति देने वाला है नहीं। बाबा को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं।
मूल बात है, जो इतना सारी कहानी बना, मूल बात क्या हुआ? पवित्रता भी तो किस कारण से हुआ? पवित्रता की भी भंग किस लिए हुआ? मूल बात है, बाप को भूल जाते, तो भूलने लगे ना, तब और भूले हुए। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि ये रौरव नर्क है। बाप बच्चों से पूछते, अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो? क्या हो? स्वर्गवासी? संगमवासी तो पूछा नहीं बाबा ने। बन रहे। जब कोई मरता है तो झट कह देते स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो? यह भी समझते नहीं, बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखलाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। मेरे ही ये नॉलेज है, मेरे में ही ये नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान का सागर मैं हूँ। कहते ये शास्त्र की अथॉरिटी है, लेकिन वो भी आत्माएं हैं ना, यह भी समझते नहीं। बाबा को ही पता नहीं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनके लिए कहते ठीक कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई बता न सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? वो ठीक कर भीतर में ईश्वर कहना ही नहीं जानना? इतना ही जानते हो कि सब में पत्थर भीतर ठिक्कर में भगवान है। पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जरूर जानवर आदि सब तमो प्रधान है ना। मनुष्य सतो प्रधान है, सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदाई है, वहाँ दुखदाई कोई चीज़ होती नहीं। यह नर्क है ही गंदगी दुनिया। बाबा आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा और अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं होता, तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है अटयोग हद का सन्यास, वह धर्म दूसरा है। बाप कहते तुम अपने धर्म को भूल, कितने धर्मों में घुसे पड़े हो। अपने भारत का नाम हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म भी कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है।
मुख्य धर्म है ये 4 देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिसको घड़ी घड़ी जलाते हैं। सबसे पुराना दुश्मन है रावण। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना ये कौन है, वो कब से जलाते आए हैं, समझते परंपरा से हैं। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, क्या बोलेंगे? हाँ, तुम किसके बच्चे हो? ब्रह्मा। अरे हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहराना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। हम उनके पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह एडॉप्शन है और शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी तो लगता है ना। वास्तव में मेला वहाँ लगाना चाहिए, वहाँ लगना चाहिए कहाँ? वास्तव मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती हैं। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है। ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते भी हो। और ये बड़ी मम्मा भी यही है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मपुत्रा भी है और बड़ी माँ भी यही है, परंतु मेल है, इसलिए मैं मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम माताओं को संभालो। बाप कहते मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो ये देवताएं डबल अहिंसक है, क्योंकि वहाँ रावण होता नहीं, भक्ति होती है रात और ज्ञान है दिन। ज्ञान सागर एक ही बाप है, उनके लिए कह देते सर्वव्यापी। बाप ही आकर ये समझाते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं। शिव भगवान वो बात है ना, शिव जयंती है तो ज़रूर कोई में तो आते होंगे ना। यादगार तो बना हुआ ना, तो ज़रूर कभी आए होंगे। कहते मुझ प्रकृति का आधार भी लेना पड़ता है। ऑल माइटी अथॉरिटी है, विश्व नियंता भगवान है, सारी सृष्टि का रचयिता है। पर सृष्टि को बदलने के लिए भगवान को भी आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनके बहुत जन्म के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को स्मरण करते। तो बाबा ने कहा परंतु भगवान को यथार्थ कोई नहीं जानते। मानते हैं, स्मरण करते, पर वास्तविक जानते नहीं। तब आप कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। मैं भारत में ही तो आता हूँ। भारत की महिमा अपरम अपार है। भारत क्या है? भगवान का बर्थ प्लेस है और उनकी महिमा अपरम अपार है। मनुष्य को देह अहंकार देखो कितना है। बाबा को कोई अहंकार थोड़ी है। मनुष्य थोड़ा सा कुछ कर लिया तो उसको कितना अहंकार है। मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान का सब राज बताते हैं। यह पुरानी दुनिया है, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। ये 5000 वर्ष की बात है। शास्त्र में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा नहीं तो ना समझेगा। मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में, वो तो कुंभकर्ण का चित्र बनाते हैं ना। मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, ये कोई समझेगा नहीं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसीलिए बाबा कहते मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। चाहे कलियुगी है चाहे संगम युगी है तो बाबा के बच्चे, पर बाबा डायरेक्ट किससे बात करता है? तो संगम योगी ब्राह्मण है। भक्ति में भी तुम शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। बाबा ने तुमको पूज्य बनाया और तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यही तो ड्रामा का खेल है ना। भगवान पूज्य सुलाकला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बना करके जाता और हम पुजारी बन जाते हैं। यह भी तो खेल है ना। कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देख कर रो पड़ते हैं। कई टीवी में सीरियल देखते ना, चाहे रामायण चाहे महाभारत, होता तो ड्रामा ही है बनाया हुआ मनुष्य का, और उसको देख के रो पड़ते हैं। रियल नहीं होता है। बाबा तो कहते जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहाँ भी बाबा कहते कभी रोना नहीं। अगर रोते हैं कब? हाँ, अभी रोना नहीं। संगम युग वासी है ना, भगवान मिला है, पर रोते कब? हाँ, पढ़ के ना बताओ, रोते कब विजय भाई? रोते कब है? हाँ? बाबा ने कहा द्वापर कलयुग में। सतयोगी कभी रोते नहीं हैं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। सारे को सारे चले जाएंगे, कौन किसके लिए रोएगा? अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा। सारे को सारे मर जाएगा तो कौन किसके लिए दुख करेगा? क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं। इसीलिए चीज़ें ही ऐसे बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ, क्योंकि रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाबा तुमको युक्ति बताते रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें हैं ना। भगवान उवाच को बाबा कहते, कौन सा मंत्र देता? भगवान उवाच बच्चों को बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई कनेक्शन नहीं है, जिन बातों से मतलब नहीं है, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री का टाइटल सबको दिया जाता है। अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कितना वंडरफुल है। हार और जीत का बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते। हार जीत का जो खेल है
ड्रामा कैसे बनाओ ये बाबा समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लब रखना है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लब रखना है। दूसरा, बाप कहते जिन रोया तिन खोया। इसीलिए कैसे भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। दूसरा है बाप कहते जिन रोया तिन खोया। इसीलिए कैसे भी परिस्थिति है तुम्हें रोना नहीं है। वरदान। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों की स्नेही सहयोगी बनाने वाले। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो। हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर। जी हाजिर। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना। अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना तो आपके सर्व साथी आपकी स्नेही आपकी सहयोगी बन जाएंगे। आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन। सर्व प्राप्तियों के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग वृत्ति। आज का अव्यक्त इशारा। आज कितने तारीख है? 10 मई। बलिहारी एक अंतिम शरीर की है।
शरीर ठीक रहेगा तो सेवा करेंगे ना। तो बलिहारी किसकी है? भगवान मिला, उसकी प्राप्ति हुई, तो किसकी बलिहारी? शरीर की। जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, ऐसे खुशी के संकल्प करो। क्या संकल्प करो? बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, ऐसे खुशी के संकल्प करो। वाह मेरा पुराना शरीर वाह। क्या करो? अमृत वेले उठते ही गुड मॉर्निंग करो, फिर बाबा को कहो वाह मेरा पुराना शरीर वाह, जिसमें बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। ये शरीर ठीक है, जैसा भी हो, टूटी फूटी, जो भगवान से मिलाने का निमित्त बनाया। इस बाह बाह करके इसको चलाओ। किसको? शरीर को। तो कभी शरीर से तंग नहीं करेगा। बाह बाह करके चलाओ तो शरीर कभी तंग नहीं करेगा। ओम शांति।